My dear student, welcome again to Biology World, and topic for today is excretory product and their elimination. राइट, ये फर्स्ट लेक्चर है और यहाँ पर हम जानेंगे कि जो अपना बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है ये अपना बॉडी से किस तरह से एलिमिनेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन आवर बॉडी एंड हाउ इट एलिमिनेट फ्रॉम आवर बॉडी। राइट, तो सबसे मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल बॉडी में बनता है उसको बोलते नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट। राइट, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में मेनली 3 प्रोडक्ट आता है। नंबर 1 पहले आता है एमोनिया। एमोनिया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, एनिमल बॉडी में अगर एमोनिया का तादाद बढ़ गया है तो ये कहीं का नहीं रहता, मतलब बॉडी इतना डेडली टॉक्सिक हो जाता है, इतना पॉइजनस हो जाता है, तो मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़िंदगी जीना। राइट, तो एमोनिया को किस तरह से लिखते हैं? NH3। राइट, एंड सेकेंड वन इज यूरिया। यूरिया, राइट, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। राइट, तो यूरिया कैसे लिखते हैं? NH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 अगेन, मतलब 2 एमिनो ग्रुप रहता है यूरिया में, एंड यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। एंड लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे जो कम टॉक्सिक है उसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। ठीक, तो ये जो 3 प्रोडक्ट है ये सबसे मतलब ज़्यादा तादाद में मिलता है एनिमल बॉडी में एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। राइट, इसके अलावा बॉडी में और क्या क्या होता है? मानिए कि आपने अब मतलब ग्लास भर के 2-3 ग्लास पानी पी गया। ठीक है, तो आपका बॉडी में एक्सेस अमाउंट में वाटर हो गया। ठीक है, एंड दैट्स वाई योर बॉडी नीड्स टू एलिमिनेट दिस एक्सेस वाटर फ्रॉम योर बॉडी और आवर बॉडी। राइट, तो थोड़ी ही देर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ मैं, आप देख के पता कीजिए कि ये कौन है, ये क्या है। ठीक है, गुड। और ये राइट, इसका 3 ही उंगली बनाया मैंने। राइट, हाँ, वेरी गुड। ये देखिए इसने क्या कर दिया? सूसू कर दिया। राइट, तो ये क्या है? यूरिन। तो यूरिन में क्या क्या रहता है? जो अपने एक्सेस वाटर इंटेक किया था, एक्सेस वाटर यूरिन के थ्रू बाहर आ गया। और क्या बाहर आया यूरिन के थ्रू? Na प्लस आयन, Cl माइनस आयन, K प्लस आयन, HCO3 माइनस आयन। ठीक है, H प्लस आयन, उसके बाद और आता है फॉस्फेट, PHOS PHAT फॉस्फेट, उसके बाद सल्फेट, सल PHATE सल्फेट ETC। ठीक, और ये ह्यूमन यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? यूरिया, एंड लिटिल अमाउंट में क्या रहता है? यूरिक एसिड। राइट, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा नीट में कि ह्यूमन बीइंग मतलब मैमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो आप क्या बताएंगे आंसर में? यूरिया। यूरिया के साथ साथ और क्या क्या मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या करते हैं? वो एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमन बीइंग मतलब और अदर्स एनिमल, तो वो क्या क्या बताएंगे आप? Na प्लस मतलब सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, पोटासियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, उसके बाद H प्लस आयन, फॉस्फेट, एक्सेस अमाउंट में फॉस्फेट, सल्फेट, ये सब क्या कर देते हैं? बॉडी एक्सक्रीट कर देते हैं। और साथ में साथ क्या जाते हैं? एक्सेस अमाउंट में जो वाटर हो। और यहाँ पर मानो कि आपका नाक है, तो नाक से आप सांस के दौरान क्या रिलीज कर देंगे? CO2। राइट, तो ये होता है क्या? एक्सक्रिएशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्रिएशन एक्चुअली है क्या। एक्सक्रिएशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेशन होता है बताइए? एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मैं फिर से बताता हूँ, एनिमल बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और क्या क्या है ये वो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, H2O, CO2, Na प्लस आयन, Ca प्लस, Cl माइनस आयन एट्सेट्रा, जो बताया मैंने, ठीक। और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अभी तक ये तीन ही बताया मैंने, बाकी सारा आयन से, इलेक्ट्रोलाइट से। तो मैं डेफिनेशन कंप्लीट करता कि एक्सक्रेशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू रेगुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यू। ठीक है, बॉडी फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है, ये जो मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसको एलिमिनेट करना बॉडी से जरूरी है, राइट। तो ये हो गया एक्सक्रेशन। अब मैंने जो डेफिनेशन बताया ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अब एक और टर्मिनोलॉजी आपको पजल कर सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी का नाम क्या है, डेफिकेशन, TION। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिकेशन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मैं कुछ और डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि आप अगर मेरा स्टूडेंट हो तो आप जान चुके हैं कि मैं डायग्राम के बिना बहुत ही कम बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये क्या है बताइए, ये कोई बंदा जो क्या कर रहा है, पॉटी कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, फीसेस, ठीक है। इसको मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो पॉटी है मतलब लैट्रिन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीसेस, FEACES, फीसेस। और फीसेस किसके थ्रू बाहर आया, ये बाहर आया एनस के थ्रू, ठीक है। और फीसेस क्या होता है, ये होता है अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो इस घटना को, फीसेस को बाहर निकलना, ये जो घटना है इसको बोलते हैं डेफिकेशन, ठीक। तो मैंने इसका डेफिनेशन बता देता हूं कि डेफिकेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड कॉल्ड फीसेस थ्रू द एनस। किसके थ्रू ये फीसेस बाहर आया, एनस के थ्रू, और ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। तो इस घटना को बोलेंगे हम डेफिकेशन। तो ये जो फीसेस मतलब पॉटी करना, ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। जो फीसेस है ये कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के दौरान नहीं बन रहा है। ये सिर्फ क्या है बताओ, अनडाइजेस्टेड फूड। ये MCQ में आपको पजल कर सकता है, पूछा जा सकता है, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो एक्सक्रेशन क्या है, एक्सक्रेशन किसके वजह से बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसको बोलते हैं डेफिकेशन, राइट। यहां पर एक बात क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए दूसरा और एक बात, कि ये जो एक्सक्रेशन है इसके एम क्या है, ये क्या मतलब किस वजह से मतलब एनिमल ऐसा करते हैं। क्योंकि बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में, मान लो ये NaCl कहाँ से आया, Na प्लस Cl माइनस से कहाँ से आया। अब मान लो कि आपने खाना खा रहे हो और आपने क्या लिया, NaCl मतलब टेबल सॉल्ट। तो आपका बॉडी, अगर आपने एक्सेस अमाउंट में ये टेबल सॉल्ट खाने के साथ यूज़ किया, तो ये आपका बॉडी के अंदर आके क्या हो जाएगा, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो एक्सेस अमाउंट में जो आपने सॉल्ट लिया उसको बाहर निकलना पड़ता है, एक्सेस अमाउंट में जो आपने वाटर इंटेक किया इसको बाहर निकलना पड़ता है। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, आपको बनता है अमोनिया, बनता है यूरिया, बनता है यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये रिमूव करना जरूरी है। और दूसरा बात, एक्सक्रिएशन के दौरान क्या करते हैं, वाटर बैलेंस करते हैं हम बॉडी का, और क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और क्या करते बताइए, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का है क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इज नथिंग बट द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, राइट। तो बेटा आपको जितना पता है उतना कॉपी कर लो। अब हम देखेंगे कि मोड ऑफ एक्सक्रेशन, हम कौन सा मोड में क्या करते हैं, एक्सक्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ क्या रहता है, TYPES, 5 टाइप्स। मतलब ये जो मोड ऑफ एक्सक्रेशन है ये कितना है, 5 टाइप्स। और इसमें हम कौन सा मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल एक्सक्रीट करने वाला है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इसमें रिमूव करने लगेंगे, ठीक है।
तो एक एक करके मैं ये 5 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो टाइप यहाँ पर एक्सप्लेन करना है मुझे, तो उस प्रोसेस को बोलते एमोनोटेलिज्म, टेलिज्म, ठीक है। तो ध्यान से ये जो वर्ड है इसको समझिए। एमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एमोनिया एक्सक्रेशन। यहाँ पर क्या एक्सक्रेशन करेंगे, एमोनोटेलिज्म मतलब क्या है, एक्स मोड ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम द एनिमल बॉडी, राइट। तो एमोनिया है ये, तो एमोनिया को जो प्रोसेस के दौरान हम बॉडी के बाहर निकालेंगे उस घटना को क्या बोलेंगे, एमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल ये एमोनिया को बाहर रिमूव करेगा, एलिमिनेट करेगा, उस एनिमल को बोलते एमोनोटेलिक एनिमल, एमोनोटेलिक एनिमल, राइट। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए एमोनिया को अगर बॉडी से एक्सक्रीट करना है, रिमूव करना है, तो बहुत अमाउंट्स में क्या लगता है, लॉट्स ऑफ वाटर को आपको जरूरत होगा, नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर, राइट। कि अमोनिया बिकॉज ऑफ वाई मतलब lots of water is used for eliminate the ammonia, because ammonia is highly soluble in water, HIGHLY, highly soluble in water, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लगता है, वाटर लगता है। एंड एमोनिया इज डेडली टॉक्सिक, मतलब ये सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में से एक है। और एमोनिया कौन सा लोग एक्सक्रीट करेंगे, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है। तो जो एनिमल पानी में रह रहा है वो क्या होगा बताओ, मतलब एमोनोटेलिक एनिमल होगा, राइट। मतलब ये क्या है, एक्वेटिक एडेप्टेशन, AQUATIC, एक्वेटिक एडाप्टेशन। तो पानी में कौन रहता है, अब बताइए। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ये कौन है बच्चों, ये आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एक क्या है, बताइए, फिश है, राइट। तो फिश का जो एक्सक्रिएशन मोड रहेगा वो क्या रहेगा, वो होगा एमोनोटेलिज्म। और फिश को क्या कहा जाएगा, एमोनोटेलिक एनिमल। क्या कहा जाएगा बताइए, एमोनोटेलिक एनिमल। तो एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि कौन सा एनिमल एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम जानेंगे कि बोनी फिश, कौन है बताइए, बोनी फिश। मोस्ट ऑफ द बोनी फिश एक्सक्रीट एमोनिया, क्योंकि बोनी फिश पानी में रहता है। पर मैराइन जो फिश है वो क्या रहेगा, वो एमोनोटेलिक नहीं रहेगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप याद रखना यहाँ पर कि बोनी फिश एक्सक्रीट व्हाट, एमोनिया, राइट। दूसरा बात, एक्वेटिक एम्फीबिया। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा, एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक एम्फीबिया, AMPHI, एम्फीबिया, ठीक है। पानी में रहने वाला, आप जानते हैं कि एम्फीबिया पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो मैक्सिमम समय जो एम्फीबिया पानी में रहता है, तो वो एनिमल क्या एक्सक्रीट करेगा, एक्सक्रीट कर देगा आपका एमोनिया, राइट। दूसरा और कौन सा एनिमल हो जाए, कि फिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबिया हो गया, और एक्वेटिक इंसेक्ट, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट रहेगा, AQUATIC, एक्वेटिक इंसेक्ट, INSECT, ठीक है। एक्वेटिक इंसेक्ट भी क्या करेगा, आपका एमोनिया को एक्सक्रीट कर देगा। और दूसरा कुछ यूनिसेलुलर एनिमल है, देखिए ये कौन सा एनिमल है बताइए, इसका नाम है एमीबा। तो एमीबा भी क्या करेगा, एमीबा का जो मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या है, एमोनिया। तो AMOEBA बच्चों एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर हाल में आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा और एक एनिमल है जिसका नाम है पैरामोसियाम, राइट, पैरामोसियम, ठीक है। ये भी एक यूनिसेलुलर मतलब ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद साइकॉन, ठीक है। पोरीफेरा में कौन आता है, साइकॉन,
ठीक है। साइकोन भी अमोनिया एक्सक्रीट कर देते। उसके बाद और कुछ एनिमल बताता हूँ, जैसे कि निडारिया में आता है हाइड्रा, हाइड्रा। हाँ, और दूसरा और एक बताता हूँ, आर्थवर्म, EARTH, आर्थवर्म, ठीक है। केचुआ, केचुआ भी क्या एक्सक्रीट करते बताओ, एमोनिया। पर केचुआ और केचुआ का और भी एक्सक्रीटरी मोड रहता है, ये एमोनिया के साथ साथ यूरिया भी एक्सक्रीट कर देते हैं। पर ये याद रखना कि केचुआ क्या करता है, आर्थवर्म क्या करता है, एमोनिया भी एक्सक्रीट करता है। एग्जाम में आपको पजल कर सकता है कि आर्थवर्म क्या क्या एक्सक्रीट करता है। आर्थवर्म एमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं और आर्थवर्म क्या करते हैं, यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और एक एनिमल आता है एनिलिड्स में, जिसका नाम होता है लीच, LEECH, लीच, जोक, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल आप कोई भी हाल में क्या करना बच्चों, याद रखना, ठीक। अब दूसरा और एक बात देखिए, यहाँ पर क्या बताया कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रहता है और इसको एक्सक्रीट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत रहता है, क्योंकि अमोनिया इज़ वाटर सोल्यूबल एंड इट इज़ डेडली टॉक्सिक। दूसरा क्या है, इट इज़ एक्वेटिक एडेप्टेशन, और इसमें क्या लगता है, लेस एनर्जी। क्या लगता है बताइए, लेस, ENERGY, मतलब एमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी लगता है। और यहाँ पर किडनी का कोई रोल नहीं है, एंड मेन फंक्शन प्ले बाय द गिल, GILLS, गिल्स। मेन जो फंक्शन एमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए मतलब परफॉर्म करेगा, उसका नाम होता है गिल। अब जानते हैं कि ये फिश में क्या है, इसको बोलते हैं ऑपरकुलम। ऑपरकुलम के साइड में यहाँ पर क्या रहता है, लाल लाल गिल रहता है। तो गिल इज द मेन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर दिस एनिमल। एंड एक्सेप्शन है, जैसे कि यहाँ पर एमीबा, उसके बाद साइकॉन, पैरामेसियम, ये सब लोगों को क्या है, गिल नहीं रहता। पर जैसे कि फिश, उसके बाद आपका एम्फीबिया, इन लोगों को क्या रहता है, एक्वेटिक स्टेज में गिल रहता है। तो मेन फंक्शन जो है अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए वो कौन करेगा, मतलब गिल करेगा। यहाँ पर किडनी का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एक टाइप। पांच टाइप में कौन सा बताइए, एमोनोटेलिज्म। और जो लोग एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं एमोनोटेलिक एनिमल, राइट। तो बेटा अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मोड, जिसको मतलब जो लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और जो प्रोसेस से यूरिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, ठीक। तो यूरिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है, उस घटना को क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म। और जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल, राइट। वेरी सिंपल, एनिमल। जैसे कि मैंने बताया था, अमोनिया को जो लोग एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या बोला था, एमोनोटेलिक एनिमल। और प्रोसेस को क्या बोला था, उसको बोला था एमोनोटेलिज्म। और यूरिया को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। एंड जो लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, राइट। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होने वाला है, UREA, यूरिया, राइट। NH2C डबल बॉन्ड O एंड अगेन NH2, ये होता है यूरिया, राइट। तो अब यूरिया क्या होता है, लेस टॉक्सिक देन एमोनिया, राइट। और इसमें क्या लगता है, लेस अमाउंट में वाटर लगता है, लेस अमाउंट, AMOUNT, नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर लेस अमाउंट में वाटर लग रहा है तो ये कोई एक्वेटिक एडेप्टेशन होगा का, पानी वाला एडेप्टेशन होगा का, नहीं। तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, TION। मतलब यहां पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन, TION, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, वाटर, ठीक है। क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब ये जो लैंड पे रहने वाला एनिमल, उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा यूरिया।
और पानी में रहने वाला एनिमल क्या होगा, उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल मैक्सिमम क्या होगा, एमोनिया, राइट। दूसरा और बात, यहां पर आ जाएगा आपका गिल का उतना सिग्निफिकेंट रोल यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर क्या आएगा, रोल, मेन रोल प्ले इन किडनी, मेन रोल प्ले, PLAY, प्ले इन किडनी, ठीक है। मेन जो रोल है वो किडनी प्ले करेगा, बिकॉज किडनी कैन सक्सेसफुली रिमूव द यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा बात, यहां पर एमोनिया में क्या लग रहा था, एनर्जी बहुत ही कम लग रहा था, बट इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, हाई एनर्जी, HIGH, हाई ENERGY, high energy is need for excrete the urea, right। अब हम यहां पर देख लेंगे कि कौन सा एनिमल यूरियोटेलिक एनिमल कहलाता है, ठीक है। कौन सा एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल बोला जाता है और कौन सा एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर हम जानेंगे एग्जाम्पल। तो एक तो आता है मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स मतलब हम लोग, ठीक है। मतलब इंसान, प्राइमेट्स और गाय, वैसे ये सब क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। और कौन है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमोनिया को एक्सक्रीट करने वाला एनिमल कौन है, एक्वेटिक एम्फीबिया। अब यहाँ पर क्या बताया मैंने, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया जो है, मतलब लैंड पे रहने वाला जो एम्फीबिया, वो क्या करेगा, यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, राइट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, राइट। यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप फुल फॉर्म लिख लेना। टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैराइन फिश, ठीक है। पर मैराइन फिश मैक्सिमम क्या रहता है, कार्टिलेजिनियस फिश रहता है, और बोनी फिश कैसा रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, राइट। तो बोनी फिश का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो रहता है क्या, एमोनिया। पर मैराइन फिश का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो क्या रहता है, यूरिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, राइट। नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैराइन जो फिश है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वो एक्सक्रीट करते हैं एमोनिया। पर जो बोनी फिश है, मतलब फ्रेश वाटर फिश है, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो करते हैं मतलब आपका एमोनिया, राइट। इसके अलावा, मैराइन फिश के अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और एनिमल का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट में आते हैं, जैसे कि एस्कारिस, ठीक है। मतलब इंसान के पेट में रहता है ये वर्म, ठीक है, डिजीज कॉज करता है एस्करियसिस। तो ये एस्करिस भी क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद और एक एनिमल बताया था, आर्थॉम, EARTH, आर्थवर्म। अभी भी बताया था कि आर्थॉम का डुअल नेचर है, आर्थॉम एमोनिया को भी एक्सक्रीट करते हैं और यूरिया को भी एक्सक्रीट करते हैं। जब अवेलेबल वाटर रहता है एनवायरमेंट में, तब आर्थॉम क्या करते हैं, एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। पर जब ड्राई कंडीशन आता है, तब क्या करते हैं आर्थॉम, ये यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। और एक बात आपको यहां पर समझ लेना है बेटा, कि अपना बॉडी में जब क्या होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। किसका मेटाबॉलिज्म बताइए, प्रोटीन का जब अपना बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है, पहले एमिनो एसिड बनता है, और एमिनो एसिड बनने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो एक एमिनो एसिड यहाँ पर देखा था, NH2, उसके बाद CH, ये R ग्रुप है, और एक है COOH, राइट। तो ये क्या है, एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एमिनो एसिड जब सेल के अंदर जाता है, तो यहां से क्या होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होके ये एमिनो ग्रुप को कट कर देते, छुड़ा के लेके जाते। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन। तो यहां पर क्या बनता है, ये एमिनो ग्रुप से ही फर्दर क्या बन जाता है, NH3, मतलब एमोनिया बनता है। बट दिस एमोनिया इज कन्वर्ट इनटू लिवर। ये एमोनिया कहां पर चला जाता है, लिवर में चला जाता है, एंड लिवर कन्वर्ट दिस एमोनिया इनटू यूरिया, UREA, बिकॉज एमोनिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक एंड यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन एमोनिया। इसलिए अपना बॉडी का एक चैंपियन
ऑर्गन जिसका नाम क्या है, लिवर, LIVER, लिवर। लिवर में आके क्या करता है, अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं यूरिया साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, यूरिया साइकिल। मतलब हाईली टॉक्सिक अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया इनसाइड लिवर, एंड यूरिया को भेज दिया जाता है कहां पर बताइए, यूरिया को भेज दिया जाता है आपका किडनी के पास। ठीक है, एंड किडनी रिमूव दिस यूरिया इन द, कहां पर बताइए, यूरिन के रूप में, URIN, यूरिन के रूप में ये बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये यूरिन में क्या डिजोल्व रहता है बताइए, यूरिया डिजोल्व रहता है। तो ये बात आपको समझ में आया कि ये जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो एमिनो एसिड टूट के क्या बनता है, ये बनता है एमोनिया। तो एमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है, ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो एमोनिया चला जाता है कहाँ पर, लिवर के पास। लिवर एमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया को बाद में भेज दिया जाता है किसके पास, किडनी के पास। ये कौन है, KIDNEY, किडनी के पास। और किडनी इसको क्या कर देता है, यूरिन में मिला देता है, और यूरिन बाहर क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है थ्रू पेनिस और थ्रू वेजाइनल ओपनिंग। राइट, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में कितना स्टेप रहता है, मेनली 5 स्टेप, ST 5 स्टेप्स। ठीक है, ये मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, अभी इसमें फोकस नहीं करना चाहता कि यूरिया साइकिल में खाली इतना याद रखो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, यूरिया साइकिल में 5 स्टेप रहता है, और हर एक स्टेप क्या रहता है, कंट्रोल करता है एंजाइम। ठीक है, मीन 5 स्टेप इज अंडर कंट्रोल ऑफ ENZYME, एंजाइम कंट्रोल रहता है। तो 5 स्टेप है, तो कितना एंजाइम लगेगा, एंजाइम भी 5 लगेगा। तो ये 5 एंजाइम का पहला 2 एंजाइम प्रेजेंट रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया में पहला 2 एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। एंड थर्ड मतलब बाकी जो 3 एंजाइम है वो प्रेजेंट रहेगा आपका साइटोसॉल में, साइटोसॉल या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। राइट, और ये जो यूरिया साइकिल ये डिस्कवर करा था सबसे पहले इन द ईयर 1932। कौन सा साल में इसको डिस्कवर किया गया था, 1932 ने। कौन कौन डिस्कवर किया था, हैंस क्रेव एंड हेंसलेट। कौन डिस्कवर किया था बताइए, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं बच्चों। एक तो है साइंटिस्ट का नाम HANS, हैंस KREBS, क्रेब्स, एंड और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेंसलेट, HENSLESELEIT। ठीक है, तो यूरिया साइकिल सबसे पहली बार कौन एक्सप्लेन किया था कि हैंस क्रेव एंड हेंसलेट बोल के 2 साइंटिस्ट इन द ईयर 1932। ये बात आप याद रखना। राइट, तो ये खत्म हुआ अपना कौन सा बताइए, यूरियोटेलिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिकोटेलिज्म। राइट, तो मुझे बोर्ड को मिटाने दो बच्चों। तो बेटा अब हम क्या बात करेंगे, अभी अभी आपको बताया कि यूरिकोटेलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मीन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी। यूरिक एसिड, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ uric acid from our body is called uricotelism, and the animal who excrete uric acid is called uricotelic animal, uricotelic animal। राइट, ये तो आप अभी चैंपियन बन गए हो, ये तो सीख ही गए हो, क्योंकि एमोनिया को जो एक्सक्रीट करते उसको बोलते एमोनोटेलिक एनिमल, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते उसको बोलते यूरियोटेलिक एनिमल, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते उसको बोलते यूरिकोटेलिक एनिमल। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमोनिया एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एमोनोटेलिज्म, यूरिया एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किसको रिमूव करेंगे,
यूरिक एसिड को, ठीक है। और ये यूरिक एसिड जो है ये होता है लीस्ट टॉक्सिक, LEAST, लीस्ट टॉक्सिक, मतलब लगभग ये कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता, ठीक है, एकदम लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है, ये कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता। और इसमें क्या लगता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, LEAST, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सभी जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का बात करा, सबसे ज्यादा पानी किस में लगता है, एमोनिया को एक्सक्रीट करने में, मीडियम पानी किस में लगता है, यूरिया को, और सबसे कम लेस वाटर किस में लगता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए, राइट। और इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगता है, रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी, राइट। एनर्जी का डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा। और फिर एक इसमें अगर पानी लगता ही नहीं तो ये किस तरह का एडेप्टेशन रहेगा, एक्वेटिक एडेप्टेशन या मतलब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, TATION, राइट। मतलब ये एनिमल कौन सा एनिमल होगा बताइए, और इसको एक्सक्रीट करने वाला कौन सा ऑर्गन होगा, यहाँ पर गिल का कोई फंक्शन नहीं रहेगा, यहाँ पर फंक्शन रहेगा किसका, किडनी का फंक्शन रहेगा। बात समझ लो धीरे धीरे ध्यान से, ठीक है। और यूरिक एसिड में मतलब क्या है, बहुत लेस अमाउंट में क्या लगेगा, लीस्ट अमाउंट में वाटर लगेगा, इसलिए लगभग यूरिक एसिड का क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, CRYSTAL, मतलब सॉलिड के फॉर्म में यूरिक एसिड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एनिमल को ड्रॉ करता है, इसको देख के आप अगर पता लगा सकते कि कौन सा एनिमल है तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, समझाना बहुत इजी चला जाएगा। तो देखिए ये कौन सा एनिमल बताइए बच्चों, मैं यहाँ पर एकदम सिंप्लीफाइड वे में ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। ये है कौन बताइए, लिजर्ड। तो लिजर्ड या चिपकली को कभी आपने पानी पीते हुए देखा क्या, हाँ मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, और ये पानी पीता भी नहीं। तो अब बताएंगे कि सर ये अगर पानी नहीं पीता तो ये इसका वाटर डिमांड कैसे मीट करता है, ये देखना क्या रहता है, ये रहता है इंसेक्टिवोरस। कैसा रहता है बताइए, इंसेक्टिवोरस, मतलब ये कीड़ा मकोड़ा को क्या करता है बताइए, खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है, ठीक है। तो इसका कीड़ा का बॉडी में तो पानी रहेगा, उसी पानी से इसका मेटाबॉलिक क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म रन कराएगा। और इसका पॉटी को अगर आप ध्यान से देखा होगा तो इसका पॉटी में आपको दो पार्ट नजर आएगा, एक काला पीला पार्ट, एक काला पार्ट, और एक मतलब व्हाइट पार्ट। ये जो व्हाइट पार्ट है मतलब लिजर्ड का जो पॉटी है, इसका जो व्हाइट पार्ट है ये क्या रहता है, प्योर यूरिक एसिड, ठीक है, एकदम प्योर यूरिक एसिड, ENERGY एनर्जी, राइट, प्योर यूरिक एसिड रहता है। तो यहाँ पर आपने मतलब छिपकली जब संडास करता है तो उसके साथ कोई वाटरी ड्रॉपलेट आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, यहाँ पर एकदम सूखा ड्राई, मतलब इसका क्या आता है बताइए, फीकल मैटर आता है बाहर। बात समझ में आया क्या बच्चों। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यूरियोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल। तो आपने एक तो देख लिया कि ये रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स मतलब ये लिजर्ड है, राइट। तो बेटा यहाँ पर आपको बताया मैंने कि लिजर्ड हो गया, मतलब रेप्टाइल्स हो गया, कि यूरिकोटेलिक एनिमल का एग्जाम्पल, उसके बाद स्नेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉकरोच, उसके बाद बर्ड्स हो गया, उसके बाद लैंड स्नेल। ये कौन है, ये कौन है बताइए, ये होता है लैंड स्नेल। आपने देखा होगा कि लैंड स्नेल इस तरह का रहता है और ज़मीन पे रहता है, ठीक। तो ये लैंड स्नेल, बर्ड्स, कॉकरोच, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये रेप्टाइल्स वगैरह, ये सब क्या होता है बताइए, यूरिकोटेलिक एनिमल। एक MCQ यहाँ से ज़बरदस्त और पूछ लेता है कि यहाँ पर मैं आपको बताता, इसका नाम है गुआनो, GUANO, ठीक है। अब गुआनो क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड इज सो हाई इन गुआनो दैट इज द वेस्ट मैटर ड्रॉप्ड बाय सी बर्ड एंड इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ये गुआनो क्या है बेटा,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जो सी वर्ड है, सी वर्ड जो पॉटी करता है, ठीक है, तो ये सी वर्ड का जो पॉटी है, पॉटी में क्या रहता है, यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन, किसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा, यूरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन वो बहुत ही क्या रहता है, हाई रहता है, HIGH। और ये यूरिक एसिड यूज होता है किसमें, एज ए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब ये जो सी वर्ड का पॉटी है, ये इसका कमर्शियल यूज है, क्योंकि ये सी वर्ड का पॉटी को क्या बोला जाता है, गुआनो बोला जाता है। और इसमें हाई अमाउंट में क्या रहता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक। और ये यूज होता है किसमें, एज ए फर्टिलाइजर। तो ये बात आप याद रखना। और दूसरा बात, ह्यूमन ऑल्सो एक्सक्रीट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, ये भी बात याद रखना। पर जनरली अगर नीट में क्वेश्चन आपको पूछा कि ह्यूमन बीइंग क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, तो आपको स्ट्रिक्टली बताना है यूरिया, राइट। बट स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग, बताइए, यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट कर देते हैं, राइट। बेटा अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो टाइप है। तो अभी तक 3 देख लिया कि एमोनोटेलिज्म, उसके बाद यूरियोटेलिज्म, उसके बाद लास्ट देखा यूरिकोटेलिज्म। तो अब हम देखेंगे एमिनोटेलिज्म, एमिनोटेलिज्म, ठीक है। डोंट कॉन्फ्यूज विद द टर्म एमिनोटेलिज्म विथ एमोनोटेलिज्म, ठीक है। मीन एमोनोटेलिज्म में क्या एक्सक्रीट करते हैं, एमोनिया, बट एमिनोटेलिज्म में एक्सक्रीट करते हैं एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और आप अच्छे तरह से जानते हो एक एज ए मेडिकल स्टूडेंट कि एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, इट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, राइट। तो अभी अभी थोड़ी देर में मैंने बनाया था एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, NH2CHR एंड COOH। ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो कुछ एनिमल ऐसा होता है डायरेक्ट क्या कर देते हैं, एमिनो एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो जो एनिमल एमिनो एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं उसको बोलते एमिनोटेलिक एनिमल। पर जो एमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते एमोनोटेलिक एनिमल। बारीक डिफरेंस है, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो जो प्रोसेस से एमिनो एसिड को एक्सक्रीट किया जाता है उसको बोलते एमिनोटेलिज्म। और जो एनिमल एमिनो एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते एमिनोटेलिक एनिमल, एमिनोटेलिक एनिमल, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन होता है, कुछ मोलास्का होता है, जैसे कि जिसका नाम होता है UNIO, यूनियो बोल के मोलास्का होता है, ठीक है। और एक और मोलास्का का नाम लिख देता हूं जिसका नाम लिमनिया, LIMNAEA, लिमनिया, ठीक है। तो ये सब मोलास्का क्या करते हैं, डायरेक्ट एमिनो एसिड को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा कुछ एकाइनोडर्म्स होता है, ठीक है। एकाइनोडर्माटा पता है आपको कि दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो एकाइनोडर्माटा में क्या होता है, स्टार फिश, ठीक है। तो ये स्टार फिश भी क्या कर देते हैं, एमिनो एसिड को डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये सब एनिमल को क्या बोलते हैं, एमिनोटेलिक एनिमल। एंड ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एमिनोटेलिज्म। एंड लास्ट वाला जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गुआनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं बताइए, गुआनोटेलिज्म, ठीक है। गुआनोटेलिज्म में क्या होता है, ये लोग गुआनिन को एक्सक्रीट कर देते हैं। किसको एक्सक्रीट करते बेटा, गुआनिन को एक्सक्रीट करते हैं। तो गुआनिन का नाम आपने कहां पर सुना, ऑब्वियसली आपने गुआनिन का नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड में, DNA एंड RNA में, क्योंकि गुआनिन इज नाइट्रोजन बेस। क्या है बताइए, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो गुआनिन नाइट्रोजन बेस होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, गुआनिन बनता है। तो गुआनिन डायरेक्ट कुछ एनिमल का कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गुआनोटेलिज्म। और जो एनिमल गुआनिन को एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं गुआनोटेलिक एनिमल, गुआनोटेलिक एनिमल, राइट। तो गुआनोटेलिक एनिमल जनरली कौन रहता है, आपको पता होगा,
ठीक है, ये कौन है बताइए एक बार बेटा, ये कौन है बताइए, आपको अगर देख के समझ में आ रहा है तो ये होता है स्पाइडर। कौन होता है बताइए, स्पाइडर। तो स्पाइडर जो है ये क्या करते हैं, गुआनिन को सीधा एक्सक्रीट कर देते हैं, इसलिए स्पाइडर को क्या बोला गया, गुआनोटिलिक एनिमल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं गुआनोटिलिज्म। स्पाइडर को क्या बोलते हैं, मकड़ी भी बोलते हैं ना। हाँ, तो देखिए कीड़ा और मकोड़ा में डिफरेंस है जैसे कीड़ा में क्या रहता है, 6 लेग रहता है, पर मकोड़ा में लेग कितना रहता है, 8 लेग रहता है। ठीक है, बारीक डिफरेंस है, याद रखना बेटा। तो ये हो गया आपका 5 टाइप्स। और कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा एज ए मेडिकल स्टूडेंट, मतलब नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा। So, my dear, now we have to discuss about dual excretion. What is the meaning of dual excretion? Some animal perform two mode of excretion, right? As I mentioned earlier, कि some animal uh, perform two mode of excretion. As for example, earthworm, EARTH, earthworm. ठीक है, आर्तम को मैंने क्या बोला था, जब इसके पास अवेलेबल वाटर रहेगा तो ये किसको एक्सक्रीट करेगा, एमोनिया। ठीक है, बट जब ये ड्राई कंडीशन में गिर जाएगा, एडवर्स कंडीशन में, ठीक है, तो ये एक्सक्रीट कर देगा क्या बताइए, यूरिया। ध्यान से याद रखिएगा बेटा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा। ठीक है, तो ये होता है एक एग्जाम्पल, और आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा डुअल एक्सक्रीशन में, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो इसका नाम आप कभी भूलना मत लाइफ में। ठीक, दूसरा और एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि लांग फिश, LUNG, लांग फिश एंड जेनोपास, XENOPUS। तो जेनोपास को क्या बोलते हैं, अफ्रीकन टोड भी बोलते हैं, अफ्रीकन टोड। जेनोपास जो है ये क्या होता है, एक अफ्रीकन टोड होता है। ठीक, तो ये जो लांग फिश एंड जेनोपास, ये भी डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या करता है, शो करता है। अब लांग फिश का एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, दुनिया में सिर्फ कुछ ही स्पीशीज है लांग फिश का, जबकि आप जानते हैं फिश में गिल रहता है, लांग नहीं रहता। पर ये जो फिश है लांग फिश, इसको लांग फिश इसलिए बोला गया कि इसके पास गिल के साथ साथ लांग भी रहता है। ठीक है, इसलिए लांग फिश बोला गया। तो इसका नाम आप बड़ा शांति से याद रखना, लेपिडो साइरेन। ठीक है, लेपिडोसाइरेन एक लांग फिश का नाम है। उसके बाद और एक का नाम है प्रोटोप्टेरास। ठीक है, प्रोटोप्टेरास। और एक लांग फिश का नाम बताना चाहूंगा मैं, इसका नाम है नियोसेराटिडास, नियोसेराटोडस। ठीक है, तो ये 3 लांगफिश का नाम जरूर याद रखना। और ये लोग क्या होता है, जब मतलब पानी बहुत कम हो जाता है नदी में, ठीक है, तो ये गड्ढा बना के मिट्टी के अंदर घुस जाता है, और उस समय ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। पर जब अवेलेबल वाटर रहता है, रेनी सीजन आता है, तो ये दोनों जेनोपास एंड लांगफिश क्या करता है, एमोनोटेलिक बन जाता है। ठीक है, मतलब एमोनिया एक्सक्रीट करने लगता है। बात समझो बेटा। और तीसरा एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर टैडपोल, ये क्वेश्चन में आपको मतलब कंफ्यूज करेगा। ठीक है, टैडपोल, TADPOLES, टैडपोल्स। ठीक है, टैडपोल क्या है, फ्रॉग का बच्चा जो है उसको क्या बोलते हैं, टैडपोल। इस तरह का रहता है उसका शेप, उसका हेड रहता है और एक टेल पार्ट रहता है। ठीक है, स्विमिंग के लिए। तो टैडपोल रहता है पानी में, पर टैडपोल का 2 मोड होता है एक्सक्रीशन का। जब ये पानी में रहता है, टैडपोल तो पानी में ही रहता है, तो ये एक्सक्रीट कर देते एमोनिया, NH3। पर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है, टैडपोल क्या फ्रॉग के जैसा दिखता है क्या, बिल्कुल नहीं दिखता, तो इसको बोला जाता है लार्वा। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फोसिस करके इसका शेप चेंज करके, बॉडी का शेप चेंज करके क्या करता है, फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, FROG। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, फ्रॉग में चेंज हो जाता है। राइट, हाँ राइट, राइट।
इस तरह से ये फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग दिस मेटामॉर्फोसिस ये क्या होता है, तब ये लार्वा ही रहता है, तो ये हो जाता है यूरिया एक्सक्रीट करने लगता है, UREA यूरिया। ठीक है, तो टैडपोल, अगर आपको नीट में पूछा कि टैडपोल का एक्सक्रीटरी मोड कैसा है, कि ये एमोनोटेलिक भी है और ये यूरियोटेलिक भी है। ठीक है, और एक बात है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया, बट लिटिल अमाउंट में क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड भी क्या कर देते, बताइए, एक्सक्रीट कर देते। अब एक कंडीशन है जिसको बोला जाता है गॉट। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, GOUT, गट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये किस में देखा जाता है, ह्यूमन में देखा जाता है गट। तो गट क्या है, मैं बताता आपको, इफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज इन ह्यूमन बॉडी देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड गॉट। क्या बताया मैंने, यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो ये कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये एबनॉर्मल कंडीशन, यूरिक एसिड बढ़ना नहीं चाहिए, एक्सक्रीट हो जाना चाहिए। तो यूरिक एसिड का तादाद अगर ह्यूमन बॉडी में बढ़ गया तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। और ये गट का कंडीशन में क्या होता है, जॉइंट्स जो है बॉडी का, JOIN, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज में क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिट होने लगता है, तो सुई जैसा चुभने लगता है, बहुत दर्द होता है। ठीक है, मतलब जॉइंट में जॉइंट पेन होता है भयानक। तो क्या बोलते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया बॉडी में। ठीक है, तो डॉक्टर के पास मेडिकेशन के लिए जाता है। तो यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी में बढ़ गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। और अगर गट होता है और ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या होता है, किडनी फेलियर होता है। ठीक है, तो ये बात आप बड़ा शांति से और ध्यान से याद रखना बेटा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, राइट। तो ये बात आप बड़ा शांति से याद रखना। तो अब हम बात करेंगे अदर्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, तो क्या क्या और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, और वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जानकारी रखना ही चाहिए, राइट। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट मैं बताता बेटा कि अदर्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं बता दिया कि ये क्या है, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन। एक्चुअली ये क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन जो है, ये क्रिएटिन जो है ये हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल, और ये बॉडी में सर्व करता है किसका, ATP सर्व करता है। ठीक है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और कहाँ पर पाई जाती है क्रिएटिन, मसल में, MUSCLE। ठीक है, तो मसल को, क्योंकि मसल को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, तो क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन कहाँ पर रहता है, मसल में पाया जाता है। और एक रहता है कहाँ पर, ऑर्निथुरिक एसिड। क्या है बताइए, ऑर्निथुरिक एसिड कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये पाए जाते हैं बार्ड में, BIRD, बार्ड में। ठीक है, और एक है यहाँ पर हिप्पुरिक एसिड। ठीक है, ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को छोड़ के और भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, जो क्या क्या है, ये यहाँ पर क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन, दूसरा क्या है, ऑर्निथुरिक एसिड जो बार्ड में पाए जाते हैं, क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन ह्यूमन मसल में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्ट एज एनर्जी सोर्स, अगर ज़्यादा हो गया तो इसको एक्सक्रीट करने का ज़रूरत पड़ जाता है। और दूसरा क्या है, हिप्पुरिक एसिड। ठीक, और एक मतलब चैंपियन है जिसका नाम मैं भूल रहा था, इसका नाम क्या है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, व्हाट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, एक्चुअली इट इज बाइल पिगमेंट। क्या है बताइए, बाइल पिगमेंट। ठीक है, अब बाइल पिगमेंट कहाँ पर बनता है, ये कौन है बेटा, ये है लिवर। ठीक है, ये लिवर है। तो लिवर में अब जानते हैं कि हेपाटिक डक्ट रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में आके क्या जमा रहता है बताओ, बाइल पिगमेंट। क्या रहता है, बाइल पिगमेंट जमा रहता है, पिगमेंट, MENT। तो ये बाइल पिगमेंट में कौन कौन है, एक तो है बिलीरुबिन और एक क्या है, बिलीवर्डिन। ये क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। पर ये कैसे बनते हैं, इट इज फॉर्म बाय द ओर्न आउट RBC।
ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चैंपियन सेल है, ये ब्लड सेल है, इसका नाम क्या है, आरबीसी। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। ठीक है, 120 डेज इसका लाइफ स्पैन रहता है। तो 120 दिन के बाद आरबीसी का मौत हो जाता है। तो आरबीसी का जब 120 दिन के बाद मौत होने वाला है, तो आरबीसी के अंदर क्या रहता है, आरबीसी के अंदर रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है बताइए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो आरबीसी जब ओर्न आउट हो जाता है, टूट जाता है, मर जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन से मतलब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरी करने वाला, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया, वो क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके बारे में बस बात करेंगे थोड़ा देर और लेक्चर ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो और आगे नहीं बढ़ाएंगे, राइट। तो अभी हमको जानना क्या होगा कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल, बट इट इज़ इट कैरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, एम्स एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। तो डोंट मिस, राइट। तो बेटा अब मैंने अभी अभी बताया कि डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, राइट, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये एक्सक्रीशन के लिए क्या करता है, एनिमल को मदद करता है प्रोटोनेफ्रिडिया। तो कौन सा एनिमल को प्रोटोनेफ्रिडिया मदद करेगा एक्सक्रीशन में, एक तो है प्लानिडिया। प्लानिडिया को क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म, फ्लैट वाम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रोटीफेरा। रोटीफेरा कौन है, अगर आपने कुछ गंदा पानी मतलब कुछ कंटेनर में उठाया, तो देखना छोटा छोटा कीड़ा ऐसे 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 बीट करते रहता है। ठीक है, मतलब इधर उधर भागते रहता है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली रोटीफेरा है। ठीक है, वो मतलब ऑर्गेनिज्म में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। दूसरा, यहाँ पर सम एनिलीड्स भी क्या करते हैं बताइए, एनिलीड्स का भी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया ही बोलते हैं। और एम्फियोक्सस है, एम्फियोक्सस को क्या बोलते हैं, सेफालोकॉडेट, CEPHALO, सेफालो, CHORDATA, सेफालोकॉडेटा। तो ये एग्जांपल आप याद रखना, किसका किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया है। एक तो प्लानिडिया जिसको फ्लैटवर्म बोला जाता है, दूसरा रोटीफेरा। ठीक है, वो पानी में मतलब गंदा पानी में या फ्रेश वाटर में ऐसा छूटने वाला छोटा छोटा कीड़ा जैसा रहता है। ठीक है, तो उसको रोटीफेरा बोलते हैं। दूसरा ये कौन है, सम एनिलीड्स भी क्या करते हैं, एनिलीड्स का भी क्या रहता है, प्रोटोनेफ्रिडिया रहता है एज ए एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है, कुछ एनिलीड्स तो हो गया, और एम्फियोक्सस रहता है, एम्फियोक्सस जिसको क्या बोला जाता है, सेफालोकॉर्डाटा, राइट। अब देखते हैं इसके अलावा ये प्रोटोनेफ्रिडिया और एक काम करता है, इसको बोलते, ये क्या करते, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये तो एक्सक्रीटरी मटेरियल तो बाहर निकलता ही है, इसके साथ साथ और एक काम क्या कर देता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जब बाहर निकल जाता है तो इसका बॉडी का मतलब आयनिक बैलेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है और वाटर बैलेंस होता है। ठीक है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। दैट्स मीन ऑस्मो रेगुलेशन मीन वाटर बैलेंस इन बॉडी एंड एज वेल एज आयनिक बैलेंस इन बॉडी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया क्या क्या काम करते थे, ये लोगों को एक्सक्रीशन में मदद करते और क्या करते, अपना ऑस्मो रेगुलेशन भी कर देते। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएगा कौन सा ऑर्गन, जिसका नाम है नेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया का है ये लोगों को, अभी आएगा नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक तो है आर्थवर्म, ठीक है, केचुआ। और दूसरा आर्थवर्म के अलावा कुछ अदर्स एनिलीड भी रहेगा जिसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, नेफ्रिडिया, राइट। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसका नाम है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, MELPIGHIAN, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल जो है ये किसका मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये होता है मोस्ट इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, किसका,
COCKROACH। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसका नाम क्या है बताइए? उसका नाम है मेलपिजियन टिब्यूल्स। अब मैं देखा था आपको व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेलपिजियन टिब्यूल इन कॉकरोच। तो मानिए ये कॉकरोच का क्या है? माउथ है। ठीक है, यहाँ पर मैं माउथ ड्रॉ करा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप बाद में लिख लेना। तो माउथ के बाद जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या रहता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ऐसा बड़ा सा एक रिजर्वायर आता है कॉकरोच में, कॉकरोच और इंसेक्ट का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसको बोलते हैं क्रॉप, CROP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्रॉप के बाद एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम होता है गिजार्ड। एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आता है, इसका नाम क्या होता है? GIZZARD, गिजार्ड होता है, राइट। तो पहले माउथ आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉकरोच का, बाद में फेरिंग्स, बाद में ईसोफेगस, बाद में क्रॉप। क्रॉप के बाद ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसको बोलते हैं गिजार्ड। क्रॉप इज द टेम्पोररी रिजर्वर फॉर फूड, राइट। तो यहाँ से कुछ जो ऐसा प्रोजेक्शन निकलता है, ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल सिका। इंटेस्टिनल CAE, इंटेस्टिनल सिका। ये क्या कर देते? एंजाइम रिलीज कर देते, राइट। उसके बाद इसके बाद क्या रहता है? इसका इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, राइट। ये कौन स्टार्ट हुआ? इंटेस्टाइन स्टार्ट हुआ, राइट। ये इंटेस्टाइन है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फोरगाट। बाद में ये जो स्टार्ट हुआ मतलब गिजार्ड से बाद में यहाँ तक जो आया इसको बोलते हैं मिडगाट। तो मिडगाट और मिडगाट के बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ ढेर सारा क्या रहता है? ऐसा हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, राइट। और मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के बाद इसके बाद क्या रहता है? इसका ऐसा और लंबा सा क्या रहता है? इसका इंटेस्टाइन रहता है। तो इसको बोलते हैं हाइंड गाट। हाइंड गाट के लास्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम एंड रेक्टम इज ओपन इनटू एनस, ANUS, राइट। तो मैं फिर से बताता कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक, इसको बोलते हैं फोरगाट। बाद में फोरगाट का जंक्शन में क्या है? गिजार्ड से, गिजार्ड के नीचे से ये आता है इंटेस्टिनल सिका, ठीक है। और ये इंटेस्टिनल सिका के बाद ये क्या स्टार्ट हुआ? यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं मिडगाट। मिडगाट और ये लास्ट जो काला पार्ट है इसको बोलते हैं हाइंड गाट। तो मिडगाट और हाइंड गाट के जंक्शन में यहाँ पर ढेर सारा क्या रहता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। और ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ कॉकरोच, राइट। और एक है, और एक बताना चाहेंगे जिसका नाम है एंटिनल ग्लैंड। एंटिनल ग्लैंड। तो एंटिनल ग्लैंड को और भी क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, GREE इन ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। तो एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड इज द कैरेक्टर्स ऑफ प्रॉन, PRAWN। प्रॉन क्या है? झींगा। तो झींगा जो है इसमें क्या रहता है? एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं? एंटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। तो बच्चों लेक्चर आपको कैसा लगा? फीडबैक में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अगर आपको कोई मतलब डिफ़िकल्टीज़ है कोई टॉपिक में तो वो वीडियो का मुझे रिक्वेस्ट भेजना, मैं आपके लिए बना दूंगा। और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।